गाइड की शुरुआत आज हम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आई कथित आबकारी नीति घोटाले की जांच से करते हैं। कल ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ हुई और आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी 10 दिन की कस्टडी की मांग की, 10 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की मांग को नामंजूर करते हुए सिर्फ 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को उन्हें सौंप दिया। ये आज का घटनाक्रम, यानी अब जांच एजेंसी को संजय सिंह से पूछताछ के लिए 5 दिन का समय मिला है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल फेस और केस दोनों का है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरह से सड़क पर उतर के इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और इस गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में अलग अलग शहरों में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अब प्रश्न ये है कि दिल्ली में जिस कथित आबकारी नीति घोटाले को आधार बनाकर इतनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई है, जिसके विरोध में इतना प्रदर्शन हो रहा है, उससे आम आदमी पार्टी पार क्यों नहीं पा रही? अगर ये राजनीतिक चक्रव्यूह है और ईडी आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर कार्रवाई कर रही है, तो कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिल रही? हो सकता है कि इनमें से कुछ कानूनी पेचीदियां भी हो, यानी कि यहां पे हो सकता है कि कुछ कानूनी अड़चन हो, इसलिए पुख्ता तौर पर कोई भी दावा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की आबकारी नीति का मामला बेहद गैर राजनीतिक रूप से भी पेचीदा हो गया है, काफी ट्विस्टेड। इसलिए मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है और इसका कारण है टाइमिंग। इस पर गौर कीजिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जांच पिछले 15 महीने से चल रही है और इसी वर्ष 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई पॉलिसी में गड़बड़ी और करप्शन की जांच कर रही है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर जांच एजेंसियां जिस केस में पड़ताल कर रही हैं, वो इतना पेचीदा क्यों बनता जा रहा है? दिल्ली आबकारी नीति संदेह के घेरे में क्यों चली गई और क्यों इन गिरफ्तारियों को एक साजिश की तरह ही दिखाने की कोशिश हो रही है? इसको समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो देखना चाहिए। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के ये वो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिन पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इनमें 30 मई 2022 को एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद 17 नवंबर 2022 से एक ऐसा मामला उठा जिसकी आंच 2 और हाई प्रोफाइल नेताओं पर पड़ी और जांच और गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी की सियासत झूलने लगी। आरोप प्रत्यारोप का मौका दोनों पक्षों को मिला, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी से कार्यकर्ता इतने आहत हो गए कि सरकार के खिलाफ उन्होंने सड़क पर ही मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने एक्शन लिया, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा, इसलिए पार्टी ने सियासी मंच पर मोर्चा खोला। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है, मिसयूज ऑफ पावर है। ये नाराजगी, गुस्सा सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता का नहीं था, बल्कि पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिलेक्टेड टारगेटेड लोगों को आप जिस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है, इसे देश चलाना नहीं कहता। जब गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन और हंगामे के बीच सियासत चरम पर पहुंची, तो बीजेपी लीडर्स ने भी मोर्चा संभाला और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताने का सिलसिला शुरू हो गया। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि झूठ को लाख छुपाओ वो निकल के आता है और ऐसे भ्रष्टाचारियों का नाश होता है। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है
कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है। यही आरोप प्रत्यारोप का दौर दरअसल इस मामले को पेचीदा बना रहा है। जांच एजेंसियों के एक्शन को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन अब तक इस केस में ना तो कोई गुनहगार है ना ही निर्दोष, इसलिए ये पेचीदगी और बढ़ रही है। दरअसल संजय सिंह के घर की तलाशी और उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सांसद मंगूटा श्रीवानसुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा को दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी, यानी उस दिन परमिशन मिली थी। अब आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से जारी जांच में ईडी ने ही दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। आरोप यह था कि अरोड़ा पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रहा था और सहयोग भी नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में वही अरोड़ा ईडी का सरकारी गवाह बन गया। और ठीक इसके पहले करप्शन के मामले में सीबीआई ने भी अरोड़ा को ही सरकारी गवाह बनाया था। अब दावा है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी था और आरोप यह भी है कि उसने पैसे का लेन देन संजय सिंह के घर में ही किया था। तो ये पूरी कहानी है। वैसे अब आपको ये भी समझना चाहिए कि इस कहानी से पहले जो ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिल रहा है उस पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही है। पहले मैं आपको एक प्रतिक्रिया सुनाता हूं, उसके बाद कुछ और अहम पड़ाव है जिस पर आपको लेकर चलूंगा। ये दिनेश अरोड़ा, जो हमारे संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को आपने कोई पैसा दिया वाला, नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट। अब ये भी समझिए कि आखिर हमने दिनेश अरोड़ा का एंगल क्यों उठाया है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें सरकारी एजेंसियां जमानत का विरोध कर रही है और दलील ये दी जा रही है कि जो पैसा मनीष सिसोदिया को मिला है वो पार्टी फंड में गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके सबूत मांग रहा है जो जांच एजेंसियां फिलहाल नहीं दे पा रही। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकल जाता है कि गिरफ्तार नेता बेगुनाह है। हम ये नहीं कह रहे कि गिरफ्तार नेता बेगुनाह है, ये जांच का मसला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 15 महीने में अब तक कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, इस बात को भी आप ना भूलें। फिर सवाल उठता है आखिर क्यों? इसे आरोपों के शुरुआती पन्नों को पलटकर देखने से पता भी चलता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई थी। 22 जुलाई 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में नियमों के उल्लंघन और खामियों पर सीबीआई जांच की सिफारिश के सिर्फ 4 दिन बाद 28 जुलाई 2022 को तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई नीति आने तक 6 महीने के लिए एक्साइज कॉस्ट की पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए और 31 जुलाई को ही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 रद्द कर दी गई, जिसके बाद से ही पार्टी के सीनियर लीडर्स को ईडी और सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरी कहानी है। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अगर 2020 को लागू की गई आबकारी नीति सही थी तो फिर एलजी की जांच की सिफारिश के बाद नीति को अचानक रद्द क्यों कर दिया गया? इन्हीं सवालों का जांच एजेंसियां भी तलाश रही है। तो क्या वाकई यहां सियासत हो रही है? इसे और करीब से समझ सकते हैं आप जिस रिपोर्ट को हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले जिन 2 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हैं। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी में और बाकी लीडर्स की गिरफ्तारी में अंतर है। अंतर यह है कि संजय के घर में सिर्फ एक बार रेड डाली गई और गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कई रेड के बाद हुई। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई से साबित क्या हुआ? संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह की गिरफ्तारी को एक ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र बताने की तैयारी कर रही है जो मौजूदा केंद्र सरकार ने रची है। लेकिन क्या ऐसा संभव है?
क्या कानूनी कार्रवाई को भी राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाना चाहिए? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार लीडर्स के वकील बचाव पक्ष में दलील दे रहे हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी गिरफ्तार लीडर को जमानत नहीं मिली है, जिसका साफ मतलब है कि अभी तक एक केस का पक्ष विशेष की तरफ झुकाव नहीं है और ये केस उलझ गया। इस केस की बुनियाद देखें तो दिल्ली में नई आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई, जिसमें अनुमान था कि राजस्व में 9500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस नीति के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर निकल गई थी, लेकिन निजी कंपनियां एंटर कर गई। दिल्ली में 32 जोन में 849 शराब दुकानें खुलनी थी, हर जोन में अधिकतम 27, जबकि इसके पहले 864 दुकानों में से 475 दुकानें 4 सरकारी कंपनियां चलाती थी। इसलिए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक्साइज ड्यूटी में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई और फिर सबसे पहला आरोप लगा तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर, जिसमें कहा गया लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये नीति एलजी और कैबिनेट की मंजूरी के बगैर बदल दी गई। कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस भी माफ कर दी गई। इन्हीं आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी जुड़े और फिर धीरे धीरे आज संजय सिंह तक पहुंच गई। यही वजह है कि अब आरोप और बचाव की दलील के बीच ये केस उलझा हुआ है। तो उलझन